बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन। सुभान रब्बी अल अज़ीम। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी कितनी अहमियत है और कितनी फजीलत है, और इसके पढ़ने से अल्लाह पाक कैसे दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं, वजीफ़े करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तस्बीहात करते हैं, लेकिन उनका मकसद, वो कहते हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी हाजत पूरी नहीं हुई। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि पढ़ने से पहले जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने का अंदाज क्या है आपका, और आपका ध्यान किधर है। आप सोच और समझ कर नहीं पढ़ते। यही वजह है कि जब हमें खुद ही को नहीं समझ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो फिर आपकी दुआ और आपके वजीफे, इसलिए आपकी हाजतें पूरी नहीं होती। अब हम नमाज पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही कीमती बात बताने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में जब हम रुकू में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ लिया। उसके बाद रुकू से जब उठते हैं, समीउल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। अब इसका मतलब, जब रुकू में जाते हैं सुभान रब्बी अल अज़ीम, रुकू से उठते हैं, रुकू से जब उठते हैं तो हम पढ़ते हैं समीउल्लाहु लिमन हमीदा, या अल्लाह हमने तेरी ही तारीफ की। यानी कि अल्लाह फरमाता है कि जिसने अल्लाह की सुन ली, अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी तारीफ की, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना वलकल हम्द, ए अल्लाह हमने तेरी ही तारीफ की। यानी कि आप रुकू में जाते हैं और पढ़ते हैं सुभान रब्बी अल अज़ीम, रुकू से उठते हैं, पढ़ते हैं समीउल्लाहु लिमन हमीदा, अब सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना वलकल हम्द, ए अल्लाह हमने तेरी ही तारीफ की। तो उसी वक्त दुआ कबूल हो जाती है, उसी वक्त सब आपकी तमाम हाजतें पूरी होती हैं, और अल्लाह जवाब भी दे देता है कि सुन ली बंदे, कबूल कर ली, जो कुछ तूने कहा मैंने कबूल कर लिया। लेकिन हमारा यकीन ही एक बहुत कमजोर है। अगर हम नमाज को ही सोच समझ के पढ़ें, नमाज को पूरे ध्यान से और तवज्जो से पढ़ें, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो हमें किसी वजीफों की जरूरत ही ना पड़े। मैं कसम खाता हूं कि किसी वजीफे की जरूरत ना पड़े। नमाज सबसे बड़ा वजीफा है, लेकिन नमाज यकसोई और समझ के पढ़ना कितनी बड़ी बात है कि आप रुकू से उठे और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का खास तोहफा है, ये अल्लाह की खास रहमत है। ऐ इंसान, जरा गौर कर कि तू सजदे में गया, रुकू में गया, क्या पढ़ा। एक हदीस शरीफ में आता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है
تو اس کے تمام گناہ ایک بند کر کے ایک پوٹلی میں بند کر کے اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو تمام گناہ اس کے گر جاتے ہیں، قبل اس کے کہ رکوع سے دوبارہ اٹھے تو بالکل پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونا پڑے گا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس رب کے کائنات کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رزق دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری فریاد سنے، تمہاری حاجت پوری کرے، تمہیں رزق دے، تمہیں شفا دے، تمہیں مصیبتوں سے نکالے، تمہیں گناہوں سے بچائے، تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں اولاد دے، تمہیں بیٹے دے، تمہیں بیٹیاں دے، تمہیں خزانہ دے، تمہیں دولت مند کر دے، تمہیں بادشاہ دے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ اب ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 70 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اور لوٹ لو، جتنا لوٹ سکتے لوٹ لو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دو اور مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ فوراً آپ کو جواب دے دے گا، اے بندے میں نے قبول کیا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔